तो ये देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस आग की जो कुवैत में लगी है, जिसमें 40 भारतीयों की मौत हो गई। आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार भी यहां पर नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगने की वजह से नहीं बल्कि धुएं में दम घुटने की वजह से लोगों की जान गई है। 40 भारतीय नागरिक जिनकी जान चली गई है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 6 मंजिला इमारत जिसमें आग लगी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग लगी है, 6 मंजिला इमारत। सवाल उस कंपनी पर उठते हैं जिसके अंडर में ये बिल्डिंग थी, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि लोगों की जो जान गई है वो आग लगने से कम बल्कि दम घुटने से ज्यादा गई है। तो वहां पर पूरे इंतजामात क्यों नहीं थे, ये कई सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये भी होता है कि क्या अब कुवैत इस पर जवाब कुछ देगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे विदेश मंत्रालय को कहा है, जरूरी एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं घायलों का हालचाल जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो अग्निकांड हुआ है उसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, आग लगने से कोहराम मचा हुआ है। कुवैत की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुवैत में जो अग्निकांड हुई है उसमें कई लोगों की जान चली गई है। और ये तस्वीरें जिसमें घायलों का हालचाल जाना जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से कुवैत में जो आग लगी है उसमें 40 भारतीयों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि जरूरी एक्शन लिया जाए। सवाल उस कंपनी पे भी उठता है जिसके अंडर में ये बिल्डिंग थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लोगों की मौत आग लगने से कम बल्कि दम घुटने से ज्यादा हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार का दिन कुवैत में रहने वाले 40 से ज्यादा भारतीय मजदूरों की जिंदगी में काल बनकर आया। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बिल्डिंग में लगी आग में झुलसकर 40 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग वहां की कंपनी का रिहायशी ठिकाना था, जहां भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल से आए मजदूर रह रहे थे। लेकिन जानकारी के मुताबिक वहां रहने वाले सबसे ज्यादा लोग भारतीय ही थे, इसलिए नुकसान भी सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों की जान का ही हुआ। हालांकि इस 6 मंजिला इमारत से बाहर आने में कुछ लोग कामयाब भी हुए, जिनका कहना है कि नुकसान आग से कम और धुएं से ज्यादा हुआ। लेकिन इस बिल्डिंग में सुरक्षा उपाय क्या किए गए थे, इसका कोई जवाब अब तक सामने नहीं आया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में घायल हुए कई भारतीय नागरिकों का इलाज इस वक्त कुवैत के अस्पतालों में चल रहा है और कुवैत सरकार लगातार भारत सरकार को जरूरी सूचनाएं दे रही है, क्योंकि इस दिल दहला देने वाली घटना के सामने आने के बाद खुद पीएम मोदी ने हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने इस मामले में एक हाई लेवल बैठक करने के बाद तमाम एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी करने के साथ साथ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत रवाना होने का निर्देश भी दे दिया। हम लोगों को इस घटना, इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। भारतीय नागरिकों की मौत से विचलित पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि कुवैत में आग लगने की दुर्घटना के मद्देनजर हमने एक बैठक की अध्यक्षता की। हमारा मकसद इस भीषण अग्नि त्रासदी से प्रभावित हुए लोगों को हर संभव मदद पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को इस भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिकों के शव को जल्द से जल्द स्वदेश लाने और घायलों को भी हर संभव मदद पहुंचाने को कहा है। वहीं इस सब के बीच इस दिल दहलाने वाली खबर के भारत पहुंचने के बाद से ही केरल, तमिलनाडु के कई गांवों में मातम पसर गया, जिसे देखते हुए केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी इस मामले में पीड़ितों और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है।
कुल मिलाकर कुवैत में हुए इस भीषण अग्निकांड से एक तरफ जहां देश स्तब्ध है, तो वहीं इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बहरहाल भारत सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। उम्मीद है कि विदेश राज्य मंत्री के कुवैत पहुंचने के बाद कुवैत सरकार हर जरूरी सवाल का जवाब देगी और हर पीड़ित के साथ इंसाफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।